आज की इस क्लास में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको मैं इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रश्न को अच्छे से समझेंगे पहले, इसके बाद ही हम इसके आंसर को लिखेंगे। तो देखिए किस तरह का आपका प्रश्न है। तो आपका प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन-कौन से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि देखिए जो हमारा समाज है, इसमें जो महिलाएं हैं उनको उचित गरिमा दिलाने हेतु, गरिमा या आप उनका हक भी बोल सकते हैं, गरिमा या उचित हक दिलाने हैं तो आप कौन-कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो कौन-कौन से ऐसे प्रयास हम कर सकते हैं जिनसे समाज में महिलाओं को उचित गरिमा मिल सके। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को हम समझ लेते हैं। तो उससे पहले एक बार हम पढ़ेंगे ताकि मैं आपको समझाऊं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो महिलाओं को उचित गरिमा दिलाना हमारा दायित्व है। इसका प्रारंभ घर से ही करना चाहिए। हम बेटा बेटी भाई बहन को एक समान महत्व दें। लालन पालन शिक्षा दीक्षा सभी में दोनों को समान सुविधाएं दे। इस तरीके से प्रयास करके महिलाओं को उचित गरिमा दिला सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न के आंसर को मैंने पूरा आपको अच्छे से पढ़ के बताया है। चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए समाज में महिलाओं को अगर उचित गरिमा हमें दिलानी है, अगर उनका हक हमें उन्हें दिलाना है, तो हमारा सबसे पहला दायित्व क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन जो लाइन होती है उसी को लिखा है ताकि आपको अच्छे अंक मिले और ज़्यादा परेशानी भी ना हो आपको, और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सके। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि इसका प्रारंभ घर से ही करना चाहिए। अगर देखिए समाज में उचित गरिमा दिलानी है अगर महिलाओं को, तो इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए, घर से करनी चाहिए। और हम बेटा बेटी भाई बहन को एक समान महत्व दें। देखिए जो हमारी बेटी है बेटा है, इसमें हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। भाई बहन में भी कोई हमें फर्क नहीं करना चाहिए। जैसे कि बेटे को ज्यादा पढ़ाया जाता है, बेटी को कम पढ़ाया जाता है, और बेटा को हमेशा अधिक महत्व दिया जाता है। अगर उसकी गलती होती है बेटा की, और अगर तो तब भी उसकी गलती को माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो बेटी होती है उसकी गलती को माफ नहीं किया जाता है। तो इस तरह से दोनों को महत्व देना चाहिए। अगर बेटे ने अगर कोई गलती की है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए जिस तरह से एक लड़की को दी जाती है। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दिया है कि इस तरह से हमें फर्क नहीं करना चाहिए। उसी तरह से भाई बहन में दोनों को हमें एक जैसा महत्व देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि हमेशा बेटे को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, बेटी को बहुत कम महत्व दिया जाता है। तो इस तरह का जो व्यवहार है ये नहीं करना चाहिए। दोनों को एक नजर से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों बेटा हो या बेटी दोनों ही संतान होती है। और अगला पॉइंट हमारा है कि लालन पालन शिक्षा दीक्षा सभी में दोनों को समान सुविधाएं दे। दोनों की जो पढ़ाई है, दोनों का जो पालन पोषण किया जाता है, यानी कि जब वो बड़े होते हैं तो उसमें उसके लिए जो कार्य करते हैं बेटा और बेटी दोनों के लिए एक समान ही करना चाहिए। दोनों में फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों की सुविधाएं एक जैसी होनी चाहिए। इस तरीके से प्रयास करके महिलाओं को उचित गरिमा दिला सकते हैं। इस तरह के अगर हम प्रयास करेंगे तो समाज में जो महिलाएं हैं उनको उचित गरिमा मिलेगी। तो इन सब की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, हमारे घर से ही करनी है। हमारा घर अगर ठीक रहेगा तब जाकर ही हम समाज को सुधार सकते हैं, क्योंकि समाज में घर ही होते हैं। अगर एक घर ठीक है तो दूसरा रहेगा, इसी तरह से तीसरा घर रहेगा, क्योंकि घर से ही
समाज हमारा जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे घर में ही सुधार करना है, घर से ही हम शुरुआत करेंगे और बेटा-बेटी, भाई-बहन दोनों को एक निगाह से हमें देखना चाहिए, दोनों को एक जैसा महत्व दें और उनका जो लालन-पालन है, शिक्षा-दीक्षा है, उनकी पढ़ाई, दोनों को समान सुविधा देनी चाहिए उनमें और इस तरह के जो तरीके हम करेंगे, तो महिलाओं को उचित गरिमा दिला सकते हैं। तो मैंने इस प्रश्न का आंसर आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है वही आप लिखें, अपने हिसाब से अगर आपको कोई अच्छा पॉइंट अगर आपके दिमाग में आता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। तो पूरा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रही हूँ कि महिलाओं को उचित गरिमा दिलाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसका प्रारंभ घर से ही करना चाहिए और हम बेटा-बेटी, भाई-बहन को एक समान महत्व दें। लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा सभी में दोनों को समान सुविधाएँ दें और इस तरीके से प्रयास करके महिलाओं को उचित गरिमा दिला सकते हैं। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से अपनी कॉपी में आप नोट कर लें और अच्छे से कंप्लीट करें।